अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं अब्दुल वाजिद और आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद एंड बर्ड्स के अंदर। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये मोरिंगा के सीड्स हैं, इनको फलियां कह लें या फिर मोरिंगा के फ्रूट्स कह लें। मोरिंगा के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको दिखाई है मैंने। और मोरिंगा के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, और ये मैं चाहूँगा कि आप दोस्त हज़रात ज़रूर रिसर्च करें और गूगल करें, ताकि आपको मालूमात हो इसके बारे में, मोरिंगा के बारे में। अभी मैं मोरिंगा के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। इस तरह की वीडियोज आप पहले भी देख चुके हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने बर्ड्स एग्री के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बर्ड्स की मालूमात या बर्ड्स को देखने में। तो ये हम आ चुके हैं अपनी एग्री के अंदर दोस्तों, और आप लोग इससे फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि कई बार कई वीडियोस के अंदर मैं इसमें दिखाता रहता हूँ अपनी एग्री को, और इसके बारे में बताता रहता हूँ। अच्छा, अभी हम शुरुआत कहाँ से करें? मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, ये हमारे जो आज हफ्ते का दिन के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि हम इसकी हफ्तावार सफाई करते हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे सारे सीड्स वगैरह, सीड्स के छिलके हैं जो चारों तरफ एवरी में फैले हुए हैं। तो हमें वक्त में नहीं मिलता कि डेली की इसकी सफाई कर सकें। डेली सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जो एक दोस्त होते हैं, मेरे पार्टनर हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पर आकर इन बर्ड्स को जो दाना अगर कम है तो दे देते हैं, क्योंकि हम लोग इनको रेगुलर दाना भी नहीं देते, बल्कि चार चार दिन का दाना देते हैं। और डेली सिर्फ और सिर्फ इनका छिलका जो दाने के ऊपर होता है वो हटा दिया जाता है। पानी अलबत्ता रेगुलर चेंज करते हैं, विटामिन वगैरह और वेजिटेबल्स और दीगर इनको फ्रूट्स और पत्ते इनको मुसलसल हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे होंगे पेयर में देखने आया था कि अभी किस किस पेयर की एक्टिविटी कुछ फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। अभी इस पेयर ने अभी अंडे नहीं दिए और इसमें कोई ऐसा फाइटिंग वगैरह भी नहीं की, लेकिन इस सीज़न में ये ब्रीड कर लेगा। ये मैंने अभी नया पेयर भी बनाया था, लास्ट टाइम इसके हवाले से आपको बता चुका हूँ। और ये हमारा पेयर है जिसके बच्चे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये बड़े हो जाएं, तो जल्द से जल्द इनको यहाँ से निकालें और फिर ये बॉक्स को भी दोबारा से चेंज कर दिया जाए। अच्छा, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं ये बच्चे, और सब एक ही साइज़ के हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक तक ये बाहर आने लग जाएंगे बच्चे। अच्छा दोस्तों, जब भी अभी जो मौसम है, ये थोड़ा मौसम बर्ड्स के लिए एक अलार्मिंग मौसम है, और इसमें अपने बर्ड्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अचानक कभी रात में ठंड हो रही है और हवा भी चल जाती है थोड़ी बहुत। तो बर्ड्स के लिए ये हवा चलना और मौसम चेंज होना ये एक ख़तरनाक होता है। तो अपने बर्ड्स को कोशिश करें कि फैन तो बिल्कुल भी ना खोलें। अगर आपका ऐसी जगह रखे हुए हैं बर्ड्स कि जहाँ पर हवा आती है, डायरेक्ट हवा पड़ती है, तो इनको कवर भी कर दें। और कवर ज़रूर कीजिएगा अपने बर्ड्स को, क्योंकि रात का मौसम के हवाले से जो है इनके लिए नुकसान भी हो सकता है। फिर नज़ला ज़ुकाम और दीगर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं इनके साथ। तो पता लगता है कि ये ब्रीडिंग सीजन में आप कोई ब्रीड लेने के बजाय इनकी बीमारी के इलाज में आपने पूरा सीजन गुजार दिया। दोस्तों, मैं साथ के साथ आपको कुछ बर्ड्स भी दिखाता चल रहा हूँ, ताकि आपको भी एक इंटरटेन होते रहें कि भाई ये हमारे पास कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं। और मैं अभी तो ज़्यादातर वो दिखा रहा हूँ बर्ड्स जो अभी न्यू पेयर मेरे बने हैं और अभी जिन्होंने ब्रीड नहीं की है। ये देखें, इन्होंने भी नेस्टिंग वगैरह कर ली है, लेकिन अभी कोई ब्रीड नहीं करी। ये पूरा कलच जो मेरे पास निकला था, मैंने अपने पास ही रोका था, और इस तरह के और भी पेयर मेरे पास बने हुए हैं। और अभी किसी ने भी ऐसे जो पेयर ने ब्रीड नहीं किए, ये यकीनन एक साथ ही सारे के सारे ब्रीड करेंगे। एज वैसे इनकी 7-8 महीने हो चुकी है, तो 7-8 महीने की एज में ब्रीड नहीं भी करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये अमूमन 10 महीने में, 12 महीने में भी ब्रीड करते हैं। ये हमारा लोटिनो का फोस्टिंग का पेयर है। ये अंडे देकर बैठा हुआ है और पूरा इसने छुपा दिया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं इसको अभी हिला नहीं रहा,
लेकिन मैं इसको थोड़ी देर बाद देखूंगा ज़रूर। तो एक और मैं आपको पेयर दिखाता हूँ। ये अल्बाइनो का पेयर है। अच्छा, अल्बाइनो मेरे दोस्तों ज़रूर रखें अपने पास। ये ऐसा बर्ड है तो जो आसानी के साथ सेल हो जाता है, और ये बिजनेस पर्पज से भी मतलब बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इसके अंडों के जो है डेड शेल का इशू आता है, और फर्टिलिटी का तो ज़्यादा इशू नहीं होता, अलबत्ता डेड शेल का इशू होता है। वो डेड शेल जो है वो विटामिन से कवर हो जाता है। विटामिन जो है इनको आपको, जो किसी भी बर्ड को ज़रूरत होती है वो इनको भी ज़रूरत होती है। ये विटामिन वगैरह जो है उसमें ख़ास तौर पे विटामिन डी वो ये नहीं ले पाते धूप के ज़रिए से, तो इसके लिए हम फिर इनको विटामिन डी आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल से मुराद ये होती है इनको एक्सटर्नल जो अपना अल्लाह भला करे आपका, जो इन्फेंट को हम देते हैं विटामिन डी ड्रॉप की सूरत में आते हैं, जैसे कि डी मैक्स है, ऑल डी ड्रॉप है, इसी तरह के विटामिन आते हैं मुख्तलिफ, वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। ये पेयर का मैंने बच्चा फोस्टर किया था और इसमें नेस्टिंग दोबारा से कर ली है, और अभी कोई अंडे दिए नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जल्दी दे देगा अंडे की, तो वो भी आपको शो कराएंगे। और ये देखें प्रोग्रेस इसकी बच्चों की। ये हमारे बैकिनो पार्बिलो स्प्लिटिनो बच्चे हैं, और इनके फादर जो हैं पार्बिलो स्प्लिटिनो, और फीमेल जो है एल्बाइनो। तो ये इनके बच्चे निकले हैं, पहला क्लच है इनका इस पेयर का। और अभी दोबारा से कोई अंडे नहीं दिए हैं, अभी बच्चे भी मैंने अलग नहीं किए। इन बच्चों को मैं नेक्स्ट वीक तक अलग कर दूंगा इधर से, तो फिर ये इंशाल्लाह ताला ब्रीड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये अपने बर्ड्स को आप वेजिटेबल्स और ये जो प्रोटीन, इनकी डाइट का ज़रूर ख्याल रखा करेंगे। डाइट वगैरह अगर सही नहीं देंगे तो फिर होता ही है कि अंडे तो देते रहते हैं, कि तो इनकी नेचर है कि अंडे देना, लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। उस कमी की बुनियाद पर फिर इनके अंदर जो कमी आती है वो फर्टिलिटी के इशू पैदा हो जाते हैं। और अगर फर्टिलिटी का इशू नहीं आता तो जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि वो बच्चों की टांगें टेढ़ी होती हैं, ऐसा होता है कि उनके फ्लाइंग फीडर नहीं आते, तो या फिर ऐसा होता है कि जिनको अक्सर लोग बर्ड्स की लैंग्वेज वगैरह जो उसमें कहते हैं इसको खुब्बा, ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं जिनका छोटा साइज रह जाता है। ऐसा ही आपको मैं दिखा रहा हूँ, एल्बिनो की फीमेल है मेरी, और इसके अभी बच्चे मैंने अलग किए थे, और वो बच्चे भी जा चुके हैं नए घर। तो इसने दोबारा 2 अंडे दिए हैं अभी, तो मैं देखता हूँ इसके अंडे ये फर्टाइल है कि नहीं। अंडे दो मेरे ख्याल से सेकेंड वीक होने को आ रहा है, और 2 ही अंडे हैं, तो इसके अंडे फिर मैं उठा के कहीं और रख दूंगा ताकि ये मुकम्मल अंडे दे, ना कि ये 2 ही अंडों पर बैठी रहे। क्योंकि इस तरह से 2 अंडों पर इंतजार करना और फिर उसके बाद पता लगा कि बच्चे निकलने के बाद कोई और एक्सीडेंट हो गया, तो फायदा कुछ नहीं है। तो बेहतर ये कि 2 अंडे किसी और के नीचे रख दिए जाए, जिसके बाद पहले से अंडे मौजूद हों, और बर्ड को दोबारा से अंडे दिलवा दी जाए। लेकिन ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, इससे बर्ड की हेल्थ खराब हो जाती है। अच्छा, ये दिखाते हैं आपको, इस पेयर के अंडे दिए हुए थे, 5 अंडे थे, जिसमें से 2 अंडे इनके लवर वगैरह अनफर्टाइल थे, वो मैंने निकाल दिया। अभी इनका एक बच्चा आ चुका है, इन लोगों से आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, और अभी ये अपने 2 अंडों के दरमियान बैठा हुआ है आराम से। और फिर माशाल्लाह मेरे को नज़र आ रहा है इसके पौधे के अंदर, टॉप के अंदर दाना मौजूद है, और इसके पेरेंट जो हैं इसको सही तरीके से पाल रहे हैं। तो इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़रा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तकरीबन 35 तक तो इनको सूटेबल रहता है इनके लिए, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और एक और ये मेरा पेयर है, इसका बच्चे हम फोस्टर कर चुके हैं, और इसको मैंने नेस्टिंग मटेरियल दे दिया था। अभी इसने देखें ब्रीड की है या फिर नहीं की, उम्मीद है कि जल्दी ब्रीड कर लेगा।
क्योंकि ये पेयर ज़्यादा इंतज़ार करता नहीं है और बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड कर लेता है। और ये पेयर है, इसका मैंने आपको दिखाया था, इसका जो मेल है ये ब्लूटूथ मेल है, और इसके कुछ एलर्जी वगैरह हो गई थी तो इसने अपने पर वर सजा लिए थे। लास्ट टाइम मैंने इसको एंटीबायोटिक दवाई दी थी और इसको क्रीम लगाई थी, तो अब ये बेहतर है। इसकी फीमेल ने अंडे दिए हुए थे, अब वो अंडे फर्टाइल है या नहीं है वो आज मैं देखूंगा। ये फीमेल इसकी बैठी हुई है, ये देखिए अंडों पर ये अंडे चेक करेंगे कि अंडे ये फर्टाइल अंडे हैं या नहीं। अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो फिर मैं इन अंडों को हटा दूंगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि कोई और पेयर जो कि अभी अंडे जिसके बच्चे निकलने वाले हैं तो फिर मैं उसके अंडे इसके नीचे रख दूंगा। तो आगे इससे ये है कि इसके मेल को भी रेस्ट मिल जाएगा और फीमेल को भी, और ये अपना और ये चिक्स भी हैच कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये मैंने दिखाया था, ये नया पेयर बिल्कुल फर्स्ट ब्रीड का पेयर था, और लास्ट वीक हमने देखा था ये ऐसा लग रहा था कि अंडे देने वाला है, और ये माशाल्लाह दे दिया। मैंने दिखा दी, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए पहला अंडा इन्होंने दे दिया है, इंशाल्लाह ताला ये मजीद अंडे भी दे देंगे, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि नया पेयर जो है वो ज़रा अगर शुरू में ही डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो हम इसको अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई इसके रिजल्ट से। तो अच्छा, अभी मैं आपको बल्कि एक चीज़ और दिखाऊँ, जो ये है कि जो हमने पोस्टर किया था बच्चा, और उसके साथ मजीद और भी बच्चे थे, उनका क्या हाल है आइए देखते हैं। ये रहा हमारा पेयर ब्लूटूथ, और साथ में उसके अल्बाइनो की फीमेल है। इसको खोलते हैं, और ये बच्चे अब देखें काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह बच्चे ये। और ये देखिए इसमें 3 एल्बाइनो है और एक पेस्टलिनो है। अब ये बॉक्स का भी दोबारा से इसका गंदा हाल हो चुका है, ये मुझे इसको आज चेंज करता हूँ। देखता हूँ अभी अगर टाइम मिलता है तो इसको अभी हाथ के हाथ चेंज कर देता हूँ, वरना तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कल इसको चेंज कर दूँ। तो देखें दोस्तों, बड़ा अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। इसको वापस रख देते हैं, और वैसे तो खैर मैं अक्सर व बेशतर ये खोल देता हूँ और सिर्फ और सिर्फ इसको लगा के जाता हूँ, और थोड़ा सा इसको यहाँ से खोल देते हैं ताकि थोड़ी हवा क्रॉस होती रहे। लेकिन अभी मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो अभी बिल्कुल कवर करके चल रहे हैं हम इनको बर्ड को। और अभी हम ये भी देखेंगे कि अपनी एवरी को कहाँ कहाँ से हमें कवर करना है, क्योंकि हमारे पास हमने तमाम विंडोज ओपन कर रखी हैं गर्मी के हवाले से, लेकिन अब मौसम गर्मी वाला नहीं है, तो ये एक खतरनाक मौसम हो जाता है अक्सर और बेशतर बर्ड्स के लिए। अच्छे देखें, ये हमारा नया पेयर है पारबिलू स्प्लिडिनो। दोनों एक ही जैसे मेल फीमेल हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, और नेस्टिंग कर ली है। मैं इनको किसी तरह भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और इनका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कब ये मैटिंग करते हैं और ब्रीड करते हैं। अच्छा, ये मैटिंग कर चुके थे चंद दिनों पहले, तो अभी तो खैर इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अंडा दे देंगे और बहुत जल्दी ये तैयार बन जाएगा। तो देखते हैं फीमेल अंदर बैठी है, फीमेल कहाँ है ये मुझे नहीं नजर आ रही। मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ। ओके, ये फीमेल बाहर जा चुकी है, और ये देखिए फीमेल बाहर आ गई है। चेक करते हैं कि इसने क्या करा है अंदर बैठ के कारनामा। ये बहुत तरह इस तरह से रखा हुआ है कि मैं सही से वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रहा, तो बहरहाल इसने अभी कोई अंडा नहीं दिया है, लेकिन ये मैटिंग कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये अंडे दे देंगे। लाइट ऑफ करता हूँ मैं। ये पेयर देखिए, बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह, और इसका भी रिजल्ट आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक एल्बाइनो का बच्चा यहाँ पर पोस्टर किया था मैंने, जो बहुत ही छोटा सा था, और लोटिनो का पेयर है मेरे पास, पोस्टिंग पेयर है। ये देखिए, बल्कि मैं पहले इधर भी लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए।
ये लाइट ऑन कर लिया मैंने। दोस्तों मेरी आवाज़ कभी तेज़ कभी हल्की हो जाती होगी, उसका असल में मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी न्यू चैनल है और मैंने कोई ऐसी प्रॉपर पहले व्लॉगिंग वगैरह इस तरह की यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये देखें आपके सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बच्चा शायद बेटी सेल हो गया है, और ये लास्ट वीडियो के अंदर मुझे नज़र आया था और मेरी गलती की वजह से हो गया। मुझे इसको निकाल देना चाहिए था। अच्छा पहले तो मैं ये देखता हूँ ये बाहर निकले या ना निकले। ये दोनों बाहर आ चुके हैं। ये देखते हैं इसको अंडे को। ये कुछ ये बच्चा मर चुका है, और बल्कि नहीं बच्चा नहीं मरा ये, बल्कि ये अंडा खराब हुआ हुआ है और इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है समझ नहीं आ रहा। ये अंदर बच्चा मुझे नजर तो आ रहा है। ये डैडी फेल हो चुका है बच्चा और मर चुका है, ये निकल नहीं सका सही से। ये आप देखें। बहरहाल ये तो होता रहता है इस तरह के मामलों में। एक और है ये अंडा, ये भी डैडी फेल हुआ हुआ है। तो इसको भी खोल के देख लेते हैं हम, बल्कि इसकी टॉर्च की रोशनी में मैं देखता हूँ। नहीं ये तो डैडी फेल नहीं है, ये अंडा खराब हुआ हुआ है। तीसरा अंडा देखते हैं इसका क्या हाल है। इसके अंदर कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी मुझे डैडी फेल लग रहा है। अलबत्ता इसको वापस रख देते हैं और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। अच्छा ये इसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके। ये जो बच्चा है ये अल्बाइनो का बच्चा है, और ये आपको दिख रहा होगा येलो कलर के पर हैं इनके, ये इनके अपने बच्चे हैं। तो बच्चे सही हैं, सही से ग्रोथ कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत मैं ज़रा कचरा साफ कर देता हूँ। ये बॉक्स मुझे बदलना है और कोशिश करूंगा ये बॉक्स भी आज ही बदल दूं मैं, क्योंकि बहुत गंदा हो चुका है। लास्ट टाइम भी ये ब्रीड के बाद में चेंज नहीं कर पाया था और इन्होंने अंडे दे दिए थे। तो अब इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसको बंद करते हैं और ये अंडे इनके डिस्कार्ड करते हैं, इनको फेंकते हैं। अच्छा ये लाइट बंद कर देता हूँ मैं इसकी। तो दोस्तों ये छोटी मोटी सी एक्टिविटी थी। अभी तो मुझे यहाँ बर्ड्स को, जो आपको शुरू में मैंने मोरिंगा के जो दिखाई हैं फलियाँ वगैरह, वो मुझे अभी इनको डालनी है, सफाई करनी है, और बहुत सारे अभी काम बाकी हैं यहाँ के। तो वो अभी काम करने के बाद इस वीडियो को इंशाल्लाह कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिलता है। मजीद आपके साथ शेयर करेंगे इनकी एक्टिविटी वगैरह जो भी है। आप अपने बर्ड्स को विटामिन और कैल्शियम प्रोटीन का लाजमी ख्याल रखें। और एक चीज़ हाँ मैं बताना शायद भूल के, शायद पहले भी बता चुका हूँ, अपने बर्ड्स को जो भी पानी आप दे रहे हैं, जो भी से मुराद ये है कि साफ़ सुथरा ही पानी दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नलके का पानी डायरेक्ट आप इनको प्रोवाइड कर दें, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत किस्म के जरासीम वगैरह आ जाते हैं जो बर्ड्स की हेल्थ के लिए तो बहुत नुकसानदेह हैं। हम लोग तो चले ये है कि अगर वो पानी पीते हैं, कोई डायरिया मोशन या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन बर्ड्स इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते, रिकवर नहीं हो पाते बहुत आसानी के साथ, और अमूमन ऐसा होता है कि एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि जो भी मिनरल वाटर आपके यहाँ आता है या आपके पास पैड वाटर है तो उसको तो बॉइल कर लें, और उसके बाद उसको एक मटका ले लें। मटके के अंदर आप जो है पानी दिया करें। मटके के अंदर पानी देने से उसके टीडीएस वगैरह भी उसके जो है दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। और बर्ड्स को ये बहुत हेल्दी वाटर है, ये हमारे हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमें भी ये टैप वाटर जो भी पानी हमारे घर में आता है इसको मटके के अंदर डालें और ऐसी जगह रखें जहाँ पर फ्रेश एयर आती हो
और साथ के साथ उसके धूप भी थोड़ी लगती हो, तो इसके अंदर कुदरती अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो पानी की TDS बरकरार कर देता है, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चंद छोटी मोटी टिप्स हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि आप ये देख रहे हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करता कि आर्टिफिशियल जो अपने मल्टीविटामिन कंपाउंड और दीगर चीज़ें आती हैं वो प्रोवाइड करता हूँ बर्ड्स को। ऐसा नहीं है, मैं ज़्यादातर इलाज जो करता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये गन की तरफ पड़ा हुआ, ये पूरे हफ्ते भर सब्जियाँ और हम जो फ्रूट्स या जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके पत्ते वो प्रोवाइड करते हैं, वही ये खाते हैं। और दाना जो है ना ये कम खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोशिश हमारी अब यही रहती है कि इनको ग्रीन चीज़ें ज़्यादा दें। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो हम वाइल्ड बर्ड्स देखते हैं, वाइल्ड बर्ड्स आप देखते हैं कि उनको सीड्स तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाते, बल्कि बहुत ही कम तादाद में इनको सीड्स मिलते होंगे, बल्कि इससे ज़्यादा तो वो फ्रूट्स वेजिटेबल पत्ते ये इनसे गुजारा करते हैं। तो क्यों ना हम इनको नेचर की तरफ लेके जाएं। ये नेचर की तरफ जब से ले जाना शुरू किया है तो आपको मतलब मैंने तो अभी दिखाना शुरू करा है, लेकिन मैं पहले इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो ये फर्टिलिटी इश्यूज खत्म हो जाते हैं और बच्चे भी अच्छे से सरवाइव करते हैं और हेल्दी बच्चे निकलते हैं, प्रॉब्लम्स कम होती हैं। प्रॉब्लम आती है लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में प्रॉब्लम नहीं आती कि आपके लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाए। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती ही है, वो तो बहुत ख्याल रखने वालों के साथ भी रहती है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग जो हैं जो बर्ड्स वगैरह को दें ज़्यादातर सीड्स, जो लोग एक मतलब एक बूम चला हुआ होता है कि कौन कौन से दाने देने हैं, सर्दियों का कौन सा दाना कि गर्मियों का कौन सा दाना, तो इस तरफ से तवज्जो हटा दें आप। ये दाने कम से कम दें, कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इनको। वो भी इसलिए कि इनकी एक आदत है, नेचर है, प्रोटीन और थोड़ी फैट इनको मिल जाती है। ये जो है मोटी कंघी, इसमें कई किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं। इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। मैं भी पूरा इसका चार्ट बना के रख लूँगा और आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं खुद स्टडी कर चुका हूँ लेकिन याद नहीं रहती सारी चीज़ें। तो लेकिन बहरहाल ये स्टडी करके ही मैंने इनको चीज़ें दी हैं। अच्छा, इसमें जो सीड्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सनफ्लावर सीड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत दिया करें, ये हाई फैट होते हैं। हाई फैट हमारे बर्ड्स को, ये छोटे बर्ड्स को इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये लव बर्ड्स हैं, पैराकीट्स वगैरह की समझे कि उसके अंदर आते ही हैं। हाई फैट बर्ड जो होते हैं वो मकाओ, अपना गिरह पैरेट, कॉकाटू, इस तरह के बर्ड्स होते हैं। तो उनको इस तरह के सीड्स की ज़्यादा क्वांटिटी देना फ़ायदेमंद होता है, जबकि इन बर्ड्स को देना फ़ायदेमंद नहीं होता। इससे क्या होता है कि इनके जिस्म में फैट की जो है मिकदार बढ़ जाती है, और इस फैट की मिकदार बढ़ने की वजह से इनकी वैन के ऊपर भी फैट आ जाती है और ये सुस्त हो जाते हैं और फिर ये अंडे भी नहीं दे पाते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनको ब्रायलर मुर्गियाँ नहीं बनाना, हमें इनसे अंडे भी दिलवाने हैं और बच्चे भी निकलवाने हैं। तो इसलिए इनकी जो डाइट है ना, ज़्यादातर आप रिलाई करें सब्जियों के ऊपर। अगर आप इनका हिसाब लगाएंगे ना, बल्कि आज हिसाब लगा ही लेते हैं। हिसाब से मुराद ये है कि हम अगर इनको सीड्स देते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास जो बर्ड्स हैं इनके पास अगर मैं हिसाब लगाता हूँ, इनको दाना सिर्फ दाना दूँ मैं, तो एक महीने में मुझे तकरीबन 30 kg, कम से कम 30 kg सीड्स देने पड़ते हैं मुझे। अब वो 30 kg सीड्स जो हैं वो अगर मैं मुख्तलिफ किस्म के लूँ, अभी तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई का दौर है तो सीड्स की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसकी क्वालिटी गिर चुकी है। अमूमन बर्ड्स की दुकानों पे जो सीड्स मिलते हैं वो लो क्वालिटी ही मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि हाई क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो इंसानों के लिए यूज़ हो जाते हैं या फिर एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं। एक्सपोर्ट हो जाते हैं फिर, लेकिन हमारे पास जो सीड बचते हैं वो ज़्यादातर अगर उनको आप चेक करें तो उसमें 50% या उससे 40% सीड जो है वो बेकार सीड होते हैं। वो अगर आप उनको ज़मीन के अंदर उगाएं तो भी उसमें से कोई पौधा नहीं निकलना। तो ये सीड हम बर्ड्स को देते हैं और इतनी महंगे सीड पड़ते हैं आपको कि, और फिर ज़ाया भी करते हैं बर्ड्स। तो आपके पास भी यकीनन इतना टाइम नहीं होगा कि उनको रिसाइकिल करें, उनको छाने पटकें और फिर दोबारा से इस्तेमाल में लें ऐसे सीड्स को। तो अच्छा, ये सीड देने से होता क्या है कि अगर आप तजर्बा करना चाहें अपने बर्ड को सिर्फ सीड्स के ऊपर पालें, तो एक खास अरसे तक तो ये ब्रीड करते हैं, उसके बाद वो फिर ब्रीड ब्रीड से मुराद ये है कि बच्चे निकलना, क्योंकि ब्रीड सिर्फ अंडे दिलवाना मकसद नहीं है। तो ये बच्चे जिनके नहीं निकलते, अंडे देते रहते हैं यहाँ तक के वो बिल्कुल ख़राब अंडे देना शुरू कर देते हैं।
तो फायदा कुछ नहीं है, इतने आप खर्चा करें और उसके बाद आपको कुछ भी हासिल वसूल ना हो। तो उससे बेहतर ये है कि आप इनको वेजिटेबल्स दें, इनको भुट्टा दें, इनको अपना फ्रूट दें। फ्रूट्स की अमूमन बर्ड्स को आदत नहीं होती, तो फ्रूट देने का तरीका ये होता है कि आप इनका जूस निकाल लें फ्रूट का, और इनके जो अपना बर्ड्स के जो पानी होता है, पानी तो रेगुलर दें और उनके बर्तन भी रोजाना धोएं, और उसके अंदर फिर फ्रूट दिया करें, अपने बर्ड्स अपना फ्रूट का जूस दिया करें पानी के अंदर मिलाकर। तो उनको हर तरह से विटामिन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा फ्रूट है कि जिसका तो जूस नहीं बनता, जैसे केला है और दीगर दीगर चीज़ है, उसका तो जाहिर सी बात है शेक ही बनता है। तो कैल्शियम केले के जरिए से हमें बहुत सारा बर्ड को मिल सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि वो हम बर्ड को नहीं दे पाते। पानी के अंदर मिलाएंगे तो पानी बहुत गंदा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए अगर आप डालेंगे पानी में तो अब बार बार बदलना आपके लिए मुश्किल काम है। तो कैल्शियम के लिए दीगर रिसोर्सेज बहुत सारी मौजूद हैं, तो कैल्शियम हम उस जरिए से दे देते हैं। बाकी जिनका हम जूस निकाल सकते हैं वो जूस हैं, और जो अगर मौजूद नहीं है, ऐसी चीज़ें ऐसे फ्रूट हैं जो कि जिनका जूस नहीं निकाल सकते, तो उनके अल्टरनेट दीगर मौजूद होते हैं, और दीगर सब्जियों के ज़रिए से वो विटामिन हम पहुंचा सकते हैं। तो ये काम आपको थोड़ा सा रिसर्च करते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको जो बताता है कि भाई, अक्सर लोग ये बता रहे होते हैं कि भाई 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच ये डाल दें, 2 चम्मच फलानी फलाने विटामिन डाल दें। तो और ऐसा नहीं होता। असल में देखें होता क्या है कि आपके बर्ड को आदत कितनी है कि आपका बर्ड आया कि वो चीज़ खाता भी है कि नहीं खाता है, और वो डाइजेस्ट करता भी नहीं करता है। तो आपको ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज करती रहनी पड़ती हैं। देखना पड़ता है कि आपके बर्ड्स को किस चीज़ की कमी आ रही है। आपके अंडे जो बर्ड दे रहे हैं, वो अंडे बिल्कुल हल्के छिलके वाले तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो टूट जाते हैं अंडे, या फिर उसमें से अल्लाह भला करे तो चटक जाते हैं और फिर बच्चा नहीं बन पाता, या फिर बच्चा निकलते वक्त अंदर ही मर जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखते रहना पड़ती हैं। बर्ड्स के आपको देखना पड़ता है कि इनके जो नाखून हैं, या फिर जो इनके चोंच हैं, ये तो नहीं बढ़ रही हैं। ये बढ़ रही हैं तो आपको पता चल जाता है कि इनकी कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो आगे पीछे हो चुकी है इस वक्त, वो आपको डोज करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना पड़ता है, जब जाके आपके बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। आप खुद ही अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको खुद रिसर्च करके देखनी पड़ेगी। आप इस चक्कर में ना जाया करें कि बर्ड्स को ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम हुआ और आपने किसी से पूछा और उसने फ़ौरन एंटीबायोटिक दवाई बता दी है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ बर्ड्स को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। इससे एंटीबायोटिक आने से पहले पहले ही कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को हेल्दी ग़िज़ा दें, तो बीमारियों की तरफ आए नहीं, और इनको प्रोटेक्ट करके रखें मौसम के लिहाज से भी, और हर तरह से हवा वगैरह जो चलती है डायरेक्ट इनको ना लगे। इनको मतलब वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब बहुत ज़्यादा इनको हवा लगे जिससे नज़ला ज़ुकाम इनको हो जाए। अच्छा दोस्तों, ये मेरा पेयर है, लास्ट वीक हमने देखा था, इसमें अंडे नहीं दिए थे। ये ब्लू टू का मेल और अल्बाइनो की फीमेल है, और अभी आपको दिखाया मैंने, इसमें एक अंडा दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद अंडे भी दे देंगे। और ये पेयर तो खैर अभी इसने मैटिंग नहीं की है, लेकिन ये कोशिशों में लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह ताला ये भी ब्रीड कर लेगा जल्दी, और ये ब्रीड कर लेगा तो फिर आपको भी दिखाएंगे। अच्छा, लास्ट एक पेयर और मैं देख रहा हूँ और इस वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। ये पेयर ने 2 अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पेयर है ये मेरा। तो अभी मजीद अंडे दे रहा है, अभी देखते हैं इसका फिर क्या रिजल्ट आता है ये सारे अंडे देने के बाद। तो जो भी रिजल्ट आएगा आपके साथ तो इंशाल्लाह शेयर होता ही रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ। ये मोरिंगा की जो फलियां में लेकर आया था, काफ़ी देर हो गई इनको अभी तक नहीं दी, वो इनको मैं दे रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहता चलूँ दोस्तों, ये मेरी वीडियो वगैरह को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें, ताकि मैं कुछ मुझे मोटिवेशनल आपकी तरफ से मिले, बल्कि क्या कहना चाहिए मोटिवेट हूँ मैं आपकी जानिब से, तो फिर मैं मज़ीद वीडियोज़ भी इसको बनाऊँ। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है वीडियोज़ के हवाले से।
बर्ड्स के हवाले से तो खैर काफ़ी टाइम हो चुका है बर्ड्स पालते हुए, लेकिन वीडियो पहली दफ़ा बनाना शुरू की है। और अभी कंटेंट वगैरह जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आप लोगों से बातचीत होती रहेगी तो कंटेंट फिर वही यूज़ करेंगे। आपके सवालात होंगे तो उनके जवाबात के ऊपर ही वीडियोस बनाई जाएंगी, क्योंकि बर्ड्स को दिखाना, उनकी एक ही चीज़ की वीडियो बार बार के वो अंडे निकले हुए हैं, बच्चे निकले हुए हैं, तो ये नाकाफ़ी है। असल तो मकसद है कि ये बिजनेस कैसे ग्रोथ कर रहा है, किस तरह से ये बर्ड्स हमारे पास निकलने के बाद सेल आउट होते हैं, और क्या कमी आ रही है, क्या इसमें ज्यादती हो रही है, और कितनी बड़ी जगह है। अच्छा, ये जगह के हवाले से आप देखें, मेरे पास जो जगह में मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, आपको बिल्कुल शुरू से दिखाता हूँ। ये कमरा, एक कमरे के अंदर ही मैंने तमाम केजेस रख दिए हैं, तो ये काफ़ी जगह नहीं है और नाकाफ़ी है। तो अभी सीज़न ऑफ होगा तो मैं इसमें से कुछ केजेस निकाल के दूसरे रूम में ट्रांसफर कर दूंगा। ये हमारे यहाँ पर ये भी जगह अच्छी खासी खाली पड़ी है, पूरा घर ये खाली है, लेकिन अभी हमने सब तरफ तबाहा दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये रूम में मेरा इरादा है कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कॉलोनी बनाने का, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर होगा। अब ये जो है बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं मोरिंगा की जो फलियां हैं, अब मैं इनको बर्ड्स को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप चैनल में नए हैं, और वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। और कोई आपके साथ बर्ड पालने में कोई इशू आते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मेरे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।